आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे 11th का एक और टॉपिक जिसका नाम है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम। पहले हम समझेंगे व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ सिंपली मीन्स ओवरऑल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहां पे देखो, अगर हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है लेकिन 10 साल बाद या 5 साल के बाद हम देखेंगे यही ऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो हम कहेंगे इसकी ग्रोथ हो चुकी है यहां पे। इसी तरह जब हम देखते हैं छोटा बच्चा जब होता है वो बाद में बड़ा हो जाता है। पहले जब वो छोटा होता है हम उस वक्त कहते हैं उसकी ग्रोथ कम है, लेकिन जो ही वो बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं उसकी ग्रोथ ज्यादा है। यह था यहां पे ग्रोथ से रिलेटेड और एक चीज है यहां पे ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है दुनिया में उन सारों में ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी होती है, एनिमल्स एंड यहां पे मैं लिखूंगा प्लांट्स। लेकिन ये जो प्लांट्स है उनमें ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। यहां तक समझ आया आपको? अब हम समझेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम। बट यहां पे मसला है, सेकेंडरी ग्रोथ लिखा है, पहले हमें समझना है व्हाट इज प्राइमरी। हम समझेंगे यहां पे व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ। मैं यहां पे लिखूंगा प्राइमरी ग्रोथ। असल में हमें क्या समझना है? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट सिस्टम। मैंने लिखा यहां पे प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स, मैं पहले डेफिनेशन लिखूंगा यहां पे, मीन्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने क्या लिखा? प्राइमरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। अब देखो यहां पे 2 साल पहले मैंने एक प्लांट को देखा था, उस वक्त उसकी जो हाइट थी वो 2 फीट का था, 2 फीट। लेकिन आज मैं वही प्लांट को देखता हूं तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है, अब वो 4 फीट का है। मैं क्या लिखूंगा यहां पे? 4 फीट। इसके साथ क्या हुआ है? इसकी एक्चुअली लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, और ये जो लेंथ इंक्रीज हो चुकी है इसी को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब देखो यहां पे एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है और उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, और जो ये लेंथ इंक्रीज हो चुकी है इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब मसला ये है, अगर ये इतना था 2 फीट का था, अब ये 4 फीट कैसे बन गया? असल में क्या है इसमें, यहां पे अगर आप शूट के ऊपर शूट टिप पे देखोगे, इस पे एक मेरिस्टम होता है, प्राइमरी मेरिस्टम, जिसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी सेम शूट एपिकल मेरिस्टम। और रूट में भी आप देखोगे यहां पे एक और मेरिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रेम, रूट एपिकल मेरिस्टम। यहां पे मैं लिखूंगा शूट एपिकल मेरिस्टम। और इसी प्लांट में आप देखोगे इसमें एक और मेरिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एंड दीज मेरिस्टम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। यानी इन्हीं मेरिस्टमों की बदौलत से इस प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और इस लेंथ इंक्रीज होने को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब इसके प्राइमरी ग्रोथ के बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। मैं यहां पे लिखूंगा सेकेंडरी ग्रोथ। Secondary growth simply increase
in the girth or thickness of a plant. प्लांट में जो ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ मीन्स अगर ये लेंथ थी, ये यहां पे अगर ये इतना था, अब ये इतना हो चुका है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। लेकिन प्लांट में जब ग्रोथ इंक्रीज, मोटापा आ जाता है, सो मोटापा किस चीज से आता है? उस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एंड देयर आर टू मेरिस्टम्स which are responsible for the secondary growth and they are known as lateral meristems. मैंने क्या लिखा? secondary growth increase in the girth or thickness of a plant. अगर सपोज हमारे पास एक प्लांट था, ये इतना मोटा था, अब 2 साल या 4 साल के बाद यही प्लांट इतना मोटा हुआ होगा, मैं कहूंगा इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, क्योंकि इसमें अब थिकनेस ज्यादा हुई है। यह किन चीजों से होता है? जैसे प्राइमरी ग्रोथ रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम से होता था, लेकिन ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, थिकनेस इसकी इंक्रीज हो चुकी है। ये किन मेरिस्टमों से होता है? उनका नाम है लेटरल मेरिस्टम। एंड यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स। सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू द 2 लेटरल मेरिस्टम। कौन कौन सा लेटरल मेरिस्टम है? एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड द सेकंड वन इज कॉरक कैम्बियम। यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट वन इज वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड सेकंड वन इज कॉरक कैम्बियम। यानी प्लांट में जो थिकनेस होती है, किस मेरिस्टम से होती है वो थिकनेस? 2 मेरिस्टमों से, उनको हम सिंपली कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेकिन कौन कौन सा मेरिस्टम उसमें होता है? एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड द सेकंड वन इज कॉरक कैम्बियम। अब हम पहले अच्छी तरह से समझेंगे व्हाट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन कॉरक कैम्बियम। इज दैट क्लियर? अब हम यहां पे समझेंगे व्हाट इज वेस्क्यूलर कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक। अगर हमारे पास एक यंग प्लांट है, अगर सपोज ये हमारे पास एक यंग प्लांट है, इसकी अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो चुकी है, तो मैं पहले इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे होता है, ठीक। जब मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो कुछ ऐसा मुझे मिला वहां पे, ठीक। ये एक्चुअली में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग शूट है, ये शूट है, इसका मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, रखा यहां पे, ठीक। शाबाश। इसको हम पहले कहते हैं, ये जो आउटर वाली बाउंड्री है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर जब हम जाते हैं और एक रीजन हम देखते हैं जिसका नाम है कॉर्टेक्स। यानी इस एपिडर्मिस में एक्चुअली ये लेयर ऑफ सेल्स होती है, यहां पे ऐसी। एपिडर्मिस के अंदर जब हम जाते हैं वहां पे और लेयर ऑफ सेल्स होती है ऐसे, इनको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्योंकि एनसीईआरटी ने ये सेल्स नहीं दिखाया, इसीलिए मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, ठीक। एपिडर्मिस पहले है, एपिडर्मिस के अंदर जब हम जाते हैं और एक रीजन हम वहां पे पाते हैं, उससे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जब हम देखते हैं, यहां पे होते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स ऐसे, ठीक। इनको हम कहते हैं यहां पे वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक। इन वेस्क्यूलर बंडल्स के दरमियान आप क्या देखते हो? यहां पे ऐसे, यहां पे और एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है यहां पे ऐसे, इनको हम कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इस वाले रीजन को हम जो बीच में है, इसको हम कहते हैं INTRA इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। असल में हमें क्या समझना है? कैम्बियम ये यहां पे है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। और ये जो ये वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम,
फिर से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने सिस्टम का यंग सिस्टम का ट्रांसफर सेक्शन लिया। पहले मैंने क्या देखा, जो आउटर वाली बाउंड्री थी, आउटर वाली लेयर थी, वी कॉल इट एपिडर्मिस। उसके बाद जो रीजन है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर हमने देखा ये यहाँ पे ऐसे, इसको हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। कॉर्टेक्स के अंदर जब हमने देखा वहां पे हमने पाया नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल। एक वेस्क्यूलर बंडल को मैं देख रहा हूं, इसमें क्या है, ये वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम। बीच में क्या है, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। और जो आउटर साइड में है ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। अब कौन सा एरिया बच गया यहाँ पे, ये रीजन है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। सेंटर में जो सेल्स होती है उनको हम कहते हैं पिथ। ठीक, यहां पे जो सेल्स होती है। अब मसला क्या है, यहां पे ये वाला रीजन है, यहां से यहां इन रीजन, ये कौन सी सेल्स है यहां पे, पिथ इज एक्चुअली मेड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। यानी ये पैरेनकाइमेटस सेल्स यहां भी अब जाएगी, यहां भी इस वाले रीजन में, ये इस रीजन में भी जाएंगे। इज दैट क्लियर? इस रीजन में भी और यहां पे भी। मगर आप देखो यहां पे ये सेंटर में पिथ है, इनको हम क्या कहते हैं, सेंटर से ये अराइज हुई है, ये वाली सेल्स, ये एक्चुअली दे अराइजेस फ्रॉम द पिथ। ये भी पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर पे अराइज, इन्होंने सेंटर पे अराइज किया और यहां तक पहुंचे डिवाइड होके, इनको हम कहेंगे मेडुलरी रेज। लेकिन अब आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये जो मेडुलरी रेज है, मैंने क्या बताया, दीज आर मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, मेड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। मगर ये पैरेनकाइमेटस सेल्स ये यहां पे डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड मीन्स अब ये डिवाइड नहीं हो जाएगी। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक शेप ली है, अब ये डिवाइड नहीं हो जाएगी। लेकिन इनको क्या होता है, ये यहां पे मेडुलरी रेज हैं, जो इस रीजन में ये मेडुलरी रेज की सेल्स हैं, और इस रीजन में यहां पे और इस रीजन में, ठीक, ये अब डी डिफरेंशिएट हो जाएगी। यहां पे मैं लिखूंगा दे अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन। यानी पहले ये यहां पे डिफरेंशिएटेड थी, लेकिन जो इस रीजन में मेडुलरी रेज की सेल्स हैं, इस रीजन में इनमें क्या अब होगा, ये डी डिफरेंशिएट हो जाएगी। डी डिफरेंशिएट मीन्स अब ये डिवाइड होगी। जब ये डिवाइड हो जाएगी तो यहां पे एक लेयर ऑफ सेल्स बनेंगी इस रीजन में और इस रीजन में भी। इस वाले रीजन को अब हम कहेंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। Now, interfascicular cambium arises from the cells of medullary rays, which are earlier differentiated. They now undergo de-differentiation to form again meristematic cells, and later on they give rise to the कैम्बियम। सो इस वाले कैम्बियम को अब हम कहेंगे यहां पे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इसको हम क्यों कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर, बिकॉज इट इज प्रेजेंट विद इन द वेस्क्यूलर बंडल्स। लेकिन ये वाला जो है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द वेस्क्यूलर बंडल्स, सो वी कॉल इट इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इज दैट क्लियर? अब जो प्रीवियस स्लाइड थी वही मैं यहां पे फिर से बनाऊंगा। ये ट्रांसफरस सेक्शन है यंग सिस्टम का, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस वाले रीजन को, क्योंकि आपको पता है, अब इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या है ऐसे, इनको हम कहते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, और वेस्क्यूलर बंडल्स के दरमियान क्या है, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, मींस प्रेजेंट बिटवीन द
प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम। इस वाले रीजन को हम क्या कहते थे? मेडुलरी रेस। लेकिन कुछ मेडुलरी रेस जो थी वो डी डिफरेंशिएट हुई, तो इन्होंने एक और यहां पे लेयर बनाई ऐसे, इसको हम कहते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। यहां पे भी क्या बना? अब इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, यहां पे भी इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। These intra and interfascicular cambium now combine to form cambium ring। अब ये जो इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम है और इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम ये अब कंबाइन हो जाएगी, हुए यहाँ पे अब कंबाइन। उन्होंने क्या बनाया? एक रिंग बनाया है यहाँ पे, और इस रिंग को अब हम कहेंगे कैम्बियम रिंग। क्या कैम्बियम रिंग। तो अब हम थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे व्हाट इज कैम्बियम। कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टम, यहां पे मैं लिखूंगा कैम्बियम इज अ लेटरल मेरिस्टम, द लेटरल मेरिस्टम that is responsible for cutting primary xylem and primary phloem। असल में क्या है? कैम्बियम एक रिंग है, लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या करता है? ये जो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम है ये उनको कट करता है। यहां पे मैंने दिखाया था ऐसे, यहां पे और एक, ठीक। ये कैम्बियम ने क्या किया था यहां पे? यानी ये जो अंदर वाला था प्राइमरी जाइलम, ये आउटर वाला था प्राइमरी फ्लोएम। इस रिंग ने क्या किया? इसने इसको कंप्लीटली अंदर किया, जाइलम को, प्राइमरी जाइलम को, और प्राइमरी फ्लोएम को कंप्लीटली आउटर साइड में किया। तो तभी मैंने यहां पे लिखा कैम्बियम इज द लेटरल मेरिस्टम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। In the young setum, it is present in patches between the primary xylem and primary phloem। यानी अगर आप यंग सेटम में देखोगे, यंग सेटम में इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम हम नहीं देखते हैं। जब वहां पे इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम नहीं होगा तो कैम्बियम रिंग भी नहीं होगा, तो वहां पे क्या देखते हैं हम? सिर्फ इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। यानी ऐसे, ये यहां पे एक कैम्बियम का पेच है, यहां पे और एक कैम्बियम का पेच है, यहां पे और एक कैम्बियम का पेच है। तो हम कहेंगे यहां पे ये जो यंग सेटम होता है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ अभी नहीं हुई है, उसमें क्या है? कैम्बियम इज प्रेजेंट, it in the young setum it is present in patches between the primary xylem and the primary phloem। ये जो xylem होता है ये patches की फॉर्म्स में होता है। but in the mature setum, यानी जिस सेटम में सेकेंडरी ग्रोथ हुई है उसमें क्या है? उसमें हम देखते हैं कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम डेवलप हो चुका होता है, और वो इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम ने कंबाइन किसके साथ होता है? इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, एंड दे लेटर फॉर्म्स द कैम्बियम रिंग, एंड दैट कैम्बियम रिंग इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। इसके बाद है एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग, यानी जब इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम जब ये दोनों कंबाइन हुए तो उन्होंने एक कैम्बियम रिंग को बनाया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग। अब ये कैम्बियम रिंग बन गया तो इससे क्या फायदा हमें मिलेगा? हमें नहीं, प्लांट को क्या फायदा मिलेगा? तो पहले आप यहां पे देखें, मैं एक डायग्राम को फिर से बनाऊंगा। ये डायग्राम आप पाओगे एनसीईआरटी में। ठीक, पहले आप देखो, मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है।
इस वाले रीजन को हम कहते हैं, इस वाले रीजन को, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम। इस वाले रीजन को हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। ये सेकेंडरी जाइलम तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने नहीं दिखाया, तो ये कैसे बन गया ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। ये है प्राइमरी जाइलम, ये है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। अब यहां पे देखना सेकेंडरी जाइलम के बाद क्या है, देखो यहां पे प्राइमरी जाइलम, यहां पे क्या है सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद आप देखोगे यहां पे इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब जो प्राइमरी फ्लोएम था वो कहां गया, तो इस वाले रीजन में आप देखो, फिर से देखना यहां पे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, यहां पे ये वाला रीजन है सेकेंडरी जाइलम। इसके बाद क्या लिखा है मैंने, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। और इस रिंग को हम क्या कहेंगे, ये जो यहां पे ये वाला रिंग है, अब हम कहेंगे ये यहां पे कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग के आउटसाइड में क्या होगा, अब यहां पे फ्लोएम के आउटसाइड में एक तो कार्टेकस होगा और दूसरा एपिडर्मिस। अभी मैंने कॉर्क कैम्बियम को नहीं समझाया, मैं सिर्फ अभी वेस्क्यूलर कैम्बियम समझा रहा हूं, ठीक। अब आप कहोगे सर ये कैसे बन गया यहां पे सेकेंडरी जाइलम, ठीक। तो सेकेंडरी जाइलम कैसे बना मैं अभी दिखाऊंगा, चलिए। अब हम पहले समझेंगे फिर से यहां पे ये जो सेकेंडरी जाइलम था ये कैसे बना। तो यहां पे मैं फिर से इस रिंग को बनाऊंगा, ठीक। यहां पे ये है, इसको हम क्या कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों के दरमियान क्या है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दे कंबाइन टू फॉर्म कैम्बियम रिंग। अब मसला है, अगर आप देखोगे अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी जाइलम था ये सेंटर में आया था, यहां पे आप देखो, ठीक। उसके बाद मैंने दिखाया था अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाई, प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया, इसके बाद आता है यहां पे सेकेंडरी जाइलम, ठीक। सेंटर में क्या प्राइमरी जाइलम, यहां पे क्या सेकेंडरी जाइलम। अब आप कहोगे यहां पे सिर्फ प्राइमरी जाइलम है और प्राइमरी फ्लोएम है, तो सेकेंडरी जाइलम कहां से आया। ये जो बीच में कैम्बियम है ऐसे, अब मैं यहां पे दिखाऊं, ये है ना बीच में कैम्बियम, कैम्बियम के नीचे क्या है यहां पे और ऊपर क्या है, फिर से देखो ये है प्राइमरी जाइलम, ठीक। ये क्या है प्राइमरी फ्लोएम, इसके दरमियान क्या है कैम्बियम, शाबाश। अब ये कैम्बियम क्या करता है, ये जो कैम्बियम है ये टुवर्ड्स इनर साइड इट इज मोर एक्टिव एज कंपेयर्ड टू द आउटर साइड। यानी ये जो कैम्बियम है ये ज्यादा डिवाइड कहां से होगा, अंदर से, एज कंपेयर्ड टू द आउटर साइड। फिर से देखो यहां पे आउटर साइड में क्या है प्राइमरी फ्लोएम, बीच में क्या है यहां पे कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद क्या है यहां पे प्राइमरी जाइलम। अब अगर ये कैम्बियम यहां से अंदर से इस साइड से ज्यादा डिवाइड हो रहा है तो ज्यादा सेल्स बनेंगी, अगर ज्यादा सेल्स बनेंगी तो ये वाला ये जो प्राइमरी जाइलम है ये कहां पे आ जाएगा सेंटर में। अब देखो यहां पे कैम्बियम ने डिवाइड किया, अगर कैम्बियम ने डिवाइड किया तो उसने यहां पे इस वाले रीजन में ज्यादा सेल्स बनाई, ठीक। और जो पहली सेल थी वो कहां पहुंचेगी, वो लास्ट में आएगी ऐसी। तो हम कहेंगे ये जो ये वाला रीजन है ये पहले इस साइड में था, लेकिन जब सेल्स ने डिवाइड किया तो वो सेल सबसे नीचे आई, तो ये कौन सी सेल है यहां पे प्राइमरी जाइलम। और इस वाले रीजन को अब हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, ठीक। देखो यहां पे प्राइमरी जाइलम सेंटर में है, इसी तरह इस सेल के साथ वेस्कुलर बंडल के साथ हुआ होगा, इसी तरह इन सबों के साथ हुआ होगा, तो तभी मैंने यहां पे दिखाया प्राइमरी जाइलम। ये एक्चुअली यहां पे है प्राइमरी जाइलम, ठीक, वेस्कुलर बंडल। इसके बाद ये वाला रीजन जो है इसको हमने क्या कहा सेकेंडरी जाइलम, तो मैं लिखूंगा यहां पे सेकेंडरी जाइलम, ठीक। सेकेंडरी जाइलम के बाद मैंने प्रीवियस डायग्राम में क्या दिखाया था, यहां पे ऐसे, इसको हमने कहा था फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम।
तो ये सेकेंडरी फ्लोएम कहां से आया? मैंने अभी कहा जो ये जाइलम है इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड एज कंपेयर टू द आउटर साइड, तो तभी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेल है ऊपर वाली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अगर ये ऊपर से डिवाइड हो जाएगी तो ये कम सेल्स प्रोवाइड करेगी क्योंकि इट इज लेस एक्टिव टुवर्ड्स द आउटर साइड। अगर ये डिवाइड हो जाएगा यहां से, ये वाला ऐसे, ये जो प्राइमरी फ्लोएम था ये ऊपर अब आ जाएगा यहां, तो इसको हम कहेंगे अब सेकेंडरी फ्लोएम, और इसको हम कहेंगे जो टॉप पे आया इसको हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। जिस तरह यहां पे आया प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम, तो ये जो ये वाला रीजन है जो नीचे वाला है ये वाला, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम, और जो ऊपर वाला है इसको हम कहेंगे प्राइमरी फ्लोएम। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इज दैट क्लियर? और ये वाला रिंग है ना, इसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग, अच्छा, कैम्बियम रिंग के आउटसाइड में प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड में क्या होगा अब, एज पर एनसीईआरटी यहां पे होगा अब कॉर्टेक्स, ऐसे, ठीक। कॉर्टेक्स के बाद जो ये वाला रीजन है ना कॉर्टेक्स COTX, और ये जो अपर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो जरा आप यहां पे देखें, इसमें थिकनेस कम थी, यह आपको साइज में कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये इसमें प्राइमरी ग्रोथ इसमें अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन इस वाले रीजन में आप देखोगे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है क्योंकि इसमें अब सेकेंडरी जाइलम आया है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग। तो हम कहेंगे ये यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ यानी प्लांट की थिकनेस अब इंक्रीज हो चुकी है, ये मैच्योर प्लांट है, ये वाला यंग था क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई थी, ठीक। यहां तक समझ आया? अब हम पढ़ेंगे इसके बाद व्हाट इज कॉरक। अब हम देखेंगे कॉरक कैम्बियम, क्योंकि हमने अभी देखा वेस्क्यूलर कैम्बियम जो है, वेस्क्यूलर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और कॉरक कैम्बियम अब हम देखते हैं यहां पे कॉरक कैम्बियम। अगर आप फिर से एनसीईआरटी में देखोगे लास्ट पे एक और डायग्राम है, वहां पे उस डायग्राम में क्या है ये देखो, यहां पे ऐसे, इसको हम कहते हैं यहां पे प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, इसके बाद क्या है सेकेंडरी जाइलम। ये जो दो रिंग है यहां पे सेकेंडरी जाइलम, ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये किससे बना है? ये कैम्बियम से बना है क्योंकि जो इनर रिंग था कैम्बियम का वो ज्यादा एक्टिव था, उसी से जब वो ज्यादा एक्टिव था तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन गया, और ये जो दो वाले रीजन है इनमें सेल्स जो होंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम। उसके बाद यहां पे देखो आप, इसको हमने क्या कहा था सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि जो मैंने डायग्राम दिखाई थी उसमें मैंने दिखाया था आपको कैसे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम यहां पे, प्राइमरी फ्लोएम ऊपर थोड़ा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके आउटसाइड में क्या होगा यहां पे। अब देखो, अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, इसकी पहले इतनी गरज थी, अब ये गरज इतनी हो चुकी, यानी ये मोटा हो चुका। जब कोई भी चीज अंदर से मोटा होता है तो जो बाहर वाली स्किन है उसके चांस है कि शायद ये फट सकती है। इसी तरह जब हम प्लांट में देखते हैं, जो बड़ा प्लांट होता है, सपोज एप्पल का प्लांट, जैसे ही उसमें ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है तो जो बारक है आउटर वाला वो उठ जाता है, यानी आउटर एपिडर्मिस है वो रप्चर हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए प्लांट एक कैम्बियम को डेवलप करता है जिसका नाम है कॉरक कैम्बियम, ठीक। मैंने क्या बताया था आपको, ये जो अब ये वाला रीजन है इसको हम कहेंगे, ये वाला है, ये कैम्बियम है यहां पे, ठीक। इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, ये वाला, ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाहर क्या है एपिडर्मिस,
इस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तो ये अंदर से बड़ा है, ठीक, यानी इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो एपिडर्मिस है ये रप्चर हो जाएगी, ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब ये रप्चर हुई सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, ठीक। तो ये जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये यहां पे कॉर्टिकस है, कॉर्टिकल सेल्स, यही ना इस रिंग में सारे में कॉर्टिकल सेल्स हैं। द आउटर कॉर्टिकल सेल्स, द आउटर कॉर्टिकस बिकम्स एक्टिव। ये जो आउटर कॉर्टिकस होता है ये एक्टिव हो जाता है टू फॉर्म कॉरक कैम्बियम। अगर आपको क्वेश्चन आएगा नीट में, कॉरक कैम्बियम हमें कहां से बन जाता है, कहां से मिल जाता है? द आउटर लेयर ऑफ कॉर्टिकस, यानी ये जो कॉर्टिकस की सेल्स होती है यही एक्टिव हो जाती है और बाद में किसको बनाती है? कॉरक कैम्बियम को। और कॉरक कैम्बियम असल में क्या करता है? कॉरक कैम्बियम प्लांट को बचाता है, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये जो आउटर वाली बाउंड्री एपिडर्मिस होती है ये रप्चर हो जाती है। तो जो कॉर्टिकस के बाहर जो सेल्स होती है वो फिर नए लेयर ऑफ सेल्स बनाती है ताकि प्लांट को आउटर साइड में प्रोटेक्शन। कॉरक कैम्बियम अब किसे बनता है? आउटर सेल्स ऑफ कॉर्टिकस। ये यहां पे है ना एपिडर्मिस, क्योंकि इस प्लांट में अब सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है तो ये जो एपिडर्मिस है ये अब यहां पे सपोज रप्चर हो जाएगी। अगर ये वाली सेल्स यहां पे रप्चर हो चुकी है, ठीक, तो ये यहां पे इसमें इस वाले रीजन में कौन सी सेल्स हैं? कॉर्टिकल सेल्स। यहां पे ऐसे सेल्स हैं कॉर्टिकल सेल्स। और जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स है ये क्या करेगी? अब ये किसको बनाएगी? कॉरक कैम्बियम। तो ये जो आउटर वाली कॉर्टिकल सेल्स है ये ऐसे लेयर ऑफ सेल्स बनाएगी, ठीक, ऐसे। ये सेल्स रेक्टेंगुलर है ऐसे, ठीक। अब ये जब डिवाइड हो जाएगी ये वाली सेल्स, फिर से देखो यहां पे ये कौन सी सेल्स है? यहां पे ये वाली सेल्स कॉरक सेल्स, इनको हम कहते हैं कॉरक कैम्बियम। और द सेकंड नेम ऑफ कॉरक कैम्बियम इज फेलोजन। फेलोजन ये यहां पे है इस वाले रीजन में। और देखो यहां पे ये कॉरक कैम्बियम जो यहां पे है ये अब डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आउटर वाली लेयर में सेल्स फिर से बनेंगे यहां पे इस रीजन में, ठीक। ये है ना आउटर रीजन। इसी तरह यहां पे मैं दिखाऊंगा ये कॉरक कैम्बियम में ये अब डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे लेयर ऑफ सेल्स बनेंगी, ठीक। इसको हम कहते हैं, ये जो आउटर साइड में इसने प्रोड्यूस किया यहां पे, इसको हम कहते हैं फेलियम। इसको हम कहते हैं कॉरक कैम्बियम और फेलोजन, इसको हम कहते हैं फेलियम। और ये जो अंदर वाला रीजन है कॉर्टिकस की तरफ, यही कॉरक कैम्बियम अब फिर से डिवाइड हो जाएगा और अंदर की तरफ फिर से कुछ सेल्स को बनाएगा यहां पे, ठीक। इसको हम कहते हैं यहां पे फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टिकस। फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टिकस। But this phloem is impermeable. The reason is that क्योंकि इसके ऊपर अब सुब्रिन का लेयर चढ़ चुका होता है, ठीक। phloem is impermeable because इसके ऊपर किसका लेयर चढ़ चुका होता है? बताओ क्यों बन, ठीक। अच्छा देखो यहां पे ये जो ये सेंटर में लेयर ऑफ सेल्स थी यहां पे कॉरक कैम्बियम, इसी तरह यहां पे कॉरक कैम्बियम। आउटर सेल्स इसने प्रोड्यूस की, उनका नाम क्या था? फेलियम। ये इंपरमेबल थी क्योंकि उन पे सुब्रिन डिपॉजिट हो चुका था। और जो इनर सेल्स थी उनका क्या नाम था? फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टिकस। ये प्लांट को आप प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एपिडर्मिस ऑलरेडी रप्चर हो चुकी है लेकिन एपिडर्मिस के बजाय अब कॉर्टिकल सेल्स से कौन सी लेयर डेवलप हुई? उसका नाम था कॉरक कैम्बियम और फेलोजन। कॉरक कैम्बियम और फेलोजन दे डिवाइड टू प्रोड्यूस कौन कौन सी लेयर? फेलम और फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टिकस। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।